जो बच्ची है उसका गला दबाया गया, जिसके नतीजे के अंदर जो बच्ची की जो गले की हड्डी थी वो टूटी है। और ऐसे कहते हैं महसूस होता है कि जैसे किसी को फांसी दी जाती है ना, तब हड्डियाँ टूटती हैं, बिल्कुल वैसे ही गला दबाया गया है और बच्ची की हड्डियाँ टूटी हैं गले की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सारा शरीफ कत्ल केस का ट्रायल चल रहा है। अब कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं उस बच्ची की ज़िंदगी के अंदर जो कि इतने होशरुबा हैं कि आखिरकार जो वालिदैन थे उन्होंने कैसे बच्ची से जुल्म किया। पहली बात यहाँ पे यह है, कोर्ट में बताया गया कि जो बच्ची थी उसको भूखा रखा गया काफ़ी दिन तक, उसको खाने कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि उसका जो बोन मैरो था जब उसका टेस्ट किया गया तो उसमें कुछ ऐसा लिक्विड सामने आया है। जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि तब होता है जब किसी को भूखा रखा जाए काफ़ी टाइम तक। तो इसके बाद रिपोर्ट में आगे ये बताया गया कि जो बच्ची है उसका गला दबाया गया, जिसके नतीजे के अंदर जो बच्ची की जो गले की हड्डी थी वो टूटी है। और ऐसे कहते हैं महसूस होता है कि जैसे किसी को फांसी दी जाती है ना, तब हड्डियाँ टूटती हैं, बिल्कुल वैसे ही गला दबाया गया है और बच्ची की हड्डियाँ टूटी हैं गले की। तो अब उसके बाद ये बताया गया कि जो बच्ची का स्पाइन था उसके अंदर भी इंजरीज आई हैं, और बताया जा रहा है जैसे कार के अंदर एक्सीडेंट हो उसके बाद जो इंजरीज आती हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही कुछ इंजरीज बच्ची को वहाँ पहुँची हैं। तो अब यहाँ सवाल जो उठता है, जो वालिदैन हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि बच्ची से उनको क्या ख़तरा था। 10 साल की बच्ची उनको क्या नुकसान पहुंचा सकती है कि उन्होंने इसको इतना मारना शुरू कर दिया, इस हालत तक पहुंचा दिया कि बच्ची की डेथ हो गई। तो अब ये सवाल जो उठता है कि देखें, जो इल्ज़ाम लगाया था बच्ची नोटी हो गई थी इसलिए उसको मारा गया। अब मुझे समझ नहीं आती, 10 साल की बच्ची थी, वो शरारतें करेगी ना, और क्या करेगी। बच्ची की उम्र 20-25 साल होती फिर आप ये बात कह सकते थे कि हमें नुकसान पहुँचाना चाहती थी इसलिए मैं उसको मार दिया। जब बच्ची की उम्र 10 साल है, मैक्सिमम क्या कर सकती है वो। लेकिन इसके बरक्स जो उन्होंने रवैया अख्तियार किया, जिसको मारा पीटा, समझ से बाहर हो गया। तो अगर यही जवाब पेश किया जाए कि बच्ची नोटी थी इसलिए उसको मारा गया, तो जो बिनिश बतूल है क्या वो लड़ती नहीं होगी, क्या वह हरकतें नहीं करती होगी, तो क्या जो उसका बंदा था उसने उसको कभी मारा, क्या जो उसके और बच्चे हैं उनको कभी मारा उसने। तो इसलिए ये बात समझ से बाहर है, किसी एक का काम लगता नहीं है, सब मुलव्वस हैं। और एक कोर्ट भी यही बात कर रही है कि तीनों उसमें मुलव्वस हैं। लेकिन जो इरफान शरीफ है वो इल्ज़ाम लगाया बिनिश बतूल के ऊपर, जो बिनिश है वो इरफान पर इल्ज़ाम लगा रही है, और कोई भी इसको मान नहीं रहा। लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई थी, जब 1 साल पहले इसको रिपोर्ट किया गया था, तब ये कहा गया था कि जो बच्ची है वो सीढ़ी से नीचे गिर के हलाक हो गई है, इस तरह की बात की गई थी। अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि बच्ची को मारा गया, काफ़ी दिन तक उसको मारपीट की गई और उसके साथ उसको भूखा भी रखा गया।